नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली 3.6 करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 की 5 प्रश्नावली पूर्ण रूप से अच्छी तरह समझी है। अब आखिरी जो प्रश्नावली है वो है 3.6 और इस 3.6 में हमें किसी भी विधि के द्वारा इसको हल करना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो समीकरण युग्म दे रखे हैं उनको सबसे पहले हमने रैखिक समीकरण में बदलना है, और रैखिक समीकरण में बदलने के बाद उसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है, यानी कि उसके कहने का मतलब है कि उसे हमें हल करके दिखाना है। देखिए हमारे पास दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, और जो दूसरा युग्म दे रखा वो है 1/3x प्लस में 1/2y बराबर 13/6। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इन समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलना है। तो मैं एक सिंपल से तरीके से आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। मैंने 1/2 मल्टीप्लाई 1/x यानी कि इसको 2 बराबर भागों में तोड़ा और इसको भी ऐसे ही कर लिया बराबर 2, और यहाँ पे भी देखिए 1/3 गुणा में 1/x प्लस में 1/2 गुणा में 1/y बराबर 13/6। अब आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं कि ये वाला युग्म और ये वाला इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे ही। तो हमने यहां पे क्या करना है, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। हमने 1/x a के बराबर मान लिया और 1/y हमने b के बराबर मान लिया, और हमें कैसे सोल्व करना है कि ये है 1/2, तो a हमारे यहां आ गया a गुणा में 1, a/2 प्लस में b गुणा में 1 b/3 बराबर में 2, और ऐसे ही इस तरफ b लिखना में ये क्या हो जाएगा a/3 प्लस में b/2 बराबर 13/6। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 2 को 6 से भाग करेंगे 3 आंसर आएगा, और 3 की ए में तो 3a प्लस में 3 को 6 से भाग करेंगे 2, और 2 की बी में 2b बराबर में 2, और इस तरफ जब हम करेंगे इसका भी क्या करेंगे एलसीएम, 3 दूनी 6, 3 को 6 से भाग करेंगे 2, 2a प्लस में 2 को 6 से भाग करोगे 3, 3b बराबर 13/6। अब यहां देखिए ये दोनों बराबर में इक्वल है, यहां कुछ भी नहीं है तो आर पार की 1 लगा के गुणा कर देंगे। 3a प्लस में 2b बराबर 6 दूनी 12, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही 2a प्लस में 3b बराबर 13, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम इसको करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि सबसे उपयुक्त विधि जो है विलोपन विधि है। इस विलोपन विधि से हम आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3a प्लस में 2b बराबर में 12, और ऐसे ही हमारा 2a प्लस में 3b बराबर में 13। अब ये बराबर तो है नहीं, और विलोपन विधि क्या कहती है, विलोपन कहती है किसी एक को आपने बराबर करना पड़ेगा। 3 दूनी 6a प्लस में 2 दूनी 4b
और 12 दूनी 24। ऐसे ही 3 दूनी 6a प्लस में 3 तिया 9b और 13 तिये 39। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ये हमारा 6a में से 6 गया 0, ये बचेगा -5b बराबर में माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 15/5। ये कितना आ गया आपका आंसर 3। और इस b का मान समीकरण 1 में आपकी इच्छा है 1 में रखो या 2 में रखो, आपकी इच्छा 1 और 2 में रखने पर। मैंने इसको रखा 1 में, 3a प्लस 2b बराबर में 12। 3a की वैल्यू हमें निकालनी है 2 और b की वैल्यू 3 है 12। 3a प्लस में 6 बराबर 12 और 3a बराबर 12 माइनस 6, 3a बराबर 6 और a बराबर 6/3। ये आंसर आ गया 2। हमने जब इस सवाल को शुरू किया था तो हमने इसको मान के किया था। तो क्या मानना था? 1/x बराबर a के और 1/y बराबर b के। 1/x a बराबर a की वैल्यू 2 है तो 2/1 कर दिया, 1/y है, b की वैल्यू 3 है तो 3/1 कर दिया। आर पार की गुणा 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। ऐसे ही 3y बराबर में 1 गुणा 1 और y बराबर 1/3। तो हमारे पास x और y का मान आ गया। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 को हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे हमने पार्ट नंबर 1 को सोल्व किया है। देखिए मैं आपको बताना चाहूं, ये हम इनको विलोपन विधि से हल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान। देखिए पार्ट नंबर 2 की बात करें तो 2 में वर्गमूल x, देखिए ये प्रॉपर रूप से नहीं दे रखा। 3 में वर्गमूल y बराबर 2 और इधर भी देखिए 4 में वर्गमूल x माइनस 9 में वर्गमूल y बराबर -1। अब इसमें दे रखा है वर्गमूल। आप वर्गमूल को देख के काफी ऐसा लग रहा होगा आपको कि मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए 2 गुणा में 1 में वर्गमूल x प्लस में 3 गुणा में 1 में वर्गमूल y बराबर 2। और इधर जब आप देखोगे तो 4 गुणा में 1 में वर्गमूल x, 9 गुणा में 1 वर्गमूल y बराबर में -1। अब हम इनको मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? आप ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दूसरे समीकरण में भी एक जैसा ही है। तो हमें क्या करना है? माना 1/√x बराबर a लेके चलेंगे और 1/√y बराबर b लेके चलेंगे। अब सॉल्व क्या करना है? जैसे 1/√x का मान है a तो 2a प्लस में 3, 1/√y का मान है b बराबर में 2। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ऐसे ही जब हम इसमें चलेंगे तो 4a माइनस 9b बराबर -1, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। मैंने आपको बताया था हम करेंगे विलोपन विधि से। हर सवाल को विलोपन विधि से करेंगे। और विलोपन विधि क्या कहती है? आगे यहां देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 का मान लिखिए 2a प्लस में 3b बराबर में 2 और ऐसे ही 4a माइनस 9b बराबर
-1, क्या ये बराबर है? नहीं है ना, तो 4 के ऊपर 2 के नीचे। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब ये दोनों एक ही पारे से कट रहे तो काट दो, यानी 2 के ऊपर 1 के नीचे, 2 दूनी 4। हमें तो बराबर चाहिए, 3 दूनी 6 भी बराबर 2 दूनी 4, 4a माइनस 9b बराबर माइनस का 1, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस ये आपका आ गया 15b और ये आ गया 5 और b बराबर 5/15, तो ये हमारे पास आ गया 1/3। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हमारे पास समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस में 3b बराबर में 2, 2a प्लस में 3 और b की वैल्यू 1/3 बराबर 2। देखिए कट गया यहाँ पे, तो यहाँ आया 2a प्लस में 1 बराबर 2 और 2a बराबर 2 माइनस 1, 2a बराबर 1 और a बराबर 1/2। a का मान आया 1/2, b का मान आया 1/3। अतः आप देख रहे होंगे 1/√x बराबर a के और 1/√y बराबर b के। अब 1/√x बराबर a का मान है 1/2, ऐसे ही 1/√y बराबर b है तो b का मान है 1/3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ना करो, ऊपर वाले हट गए तो ये आ गया। अब इसका वर्ग हटाएंगे, वर्ग हटाएंगे, यहां वर्गमूल हटाएंगे, वर्ग लगाएंगे, वर्गमूल हटाया, वर्ग लगाया, तो x का मान कितना आएगा? 2 दूनी 4 और y का मान आएगा 3 तिया 9। हमारे पास x और y का मान इस तरह आएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की हम बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 कैसे हल करना है? देखिए वो कह रहा है 4/x प्लस में 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर में 23। अब देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे 4 गुणा 1/x प्लस में 3 गुणा y बराबर में 14 और 3 गुणा में 1/x माइनस 4y बराबर में 23। अब हम क्या मानेंगे? माना, आप ध्यान से देखिए, मानने में हमने क्या मानना है? इसके बराबर और इसके बराबर। क्या मानना भाई? माना 1 में x बराबर a ले लो और y बराबर ले लो b और सॉल्व करना है। कैसे? 4a प्लस में 3b बराबर 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 3a माइनस 4b बराबर 23, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 है 4a प्लस में 3b बराबर 14, 3a माइनस 4b बराबर 23। क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। 3 के ऊपर 4 से नीचे 3 की करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12x प्लस में 3 तिया 9b बराबर 14 तिये 42, ऐसी 4 तिये 12x प्लस में माइनस है, सॉरी 4 चौके 16b बराबर 4 की 23 में करोगे 92 आ जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपका हो गया खत्म। अब आप देखिए 16 प्लस में 9 हो गया 25 b और ये हो गया माइनस के 0 50 b बराबर माइनस के 50/25। ये हमारा आंसर माइनस के 2।
बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए 4a प्लस में 3b बराबर में 14 और 4a माइनस प्लस 3 और b की वैल्यू माइनस के 2 बराबर 14, 4a माइनस के 6, 3 दूनी 6 माइनस का हो गया, 4a बराबर 14, ये 6 माइनस का तो प्लस का, 4a बराबर 20 और a बराबर 20 बटे में 4, ये आंसर हो गया 5। a और b का मान आ गया, अतः हमें क्या मानना था, 1 बटे x बराबर a, 1 बटे y बराबर, 1 बटे y तो था नहीं भाई, y बराबर था, y बराबर b था। 1 बटे x की वैल्यू हमें निकालनी है, a का मान 5 बटे 1 तो 5x बराबर 1 और x बराबर 1 बटे 5। ऐसे ही यहां पे देख रहे होंगे y बराबर b का मान कितना है, माइनस के 2, तो x का मान हमारा 1 बटे 5 और y का मान हमारा माइनस के 2।